तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे नंबर पैटर्न्स। ये क्लास फोर्थ का 13 चैप्टर है। तो पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स व्हेन शेप्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, पैटर्न्स आर क्रिएटेड। कोई भी शेप है जिसको आप बार बार रिपीट करोगे तो एक वो पैटर्न बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैं फ्लावर बनाता हूँ, ठीक, एक मैंने पत्ती ऐड की, उसके बाद सेम पत्ती दोबारा से ऐड कर दी, सेम पैटर्न है, ये सेम सेम शेप है, ये भी शेप सेम है। फिर मैंने एक और पत्ती ऐड कर दी इसके साथ, तो एक ये पैटर्न पैटर्न बनता जा रहा है ना। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हो गया जो हमने ग्राफिकल आपको बताया। तो ये पैटर्न करके एक ये फ्लावर ही बन गया है। देखो, यानी कि ये शेप सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और हमने एक शेप को रिपीट करते करते क्या बना दिया, एक फ्लावर बना दिया। तो इसी को पैटर्न्स कहते हैं। अब चैप्टर का नाम है नंबर्स, नंबर पैटर्न्स। यानी कि अगर कोई नंबर है हमारे पास, गैस करो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है बढ़ते हुए क्रम में, 1 2 3। अगर देखो तो इसमें भी एक पैटर्न है। 1 2 3 4, इसमें भी एक पैटर्न आपको दिख जाएगा। और क्या है वो पैटर्न? अगर मैं इस 1 में +1 करता हूँ तो मेरे पास 2 आ जाता है, यानी कि ये आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इस 2 में फर्दर मैं 2 + 1 करता हूँ तो मेरे पास 3 आ जाता है, जो कि ये वाला आंसर आ रहा है। फर्दर इस 3 में 3 + 1 कर देता हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास? 4 आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो एक पैटर्न हो गया, +1 +1 +1। तो ये हो गया। पैटर्न को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब हम ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से बता रखा है। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें वही जो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था, एक फ्लावर बना रहे हैं। नेक्स्ट इसका पैटर्न बताना है हमें कि नेक्स्ट इसमें क्या होगा। तो इसमें क्या है, इसमें एक पत्ती और जोड़ दो आप, ली, ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा 4 पे। 5th का पैटर्न चाहिए तो एक और जोड़ दो, और यहाँ का चाहिए तो एक और जोड़ दो। जिसकी अच्छी ड्राइंग है वो अच्छा बना लेगा। तो एक तो ये हो गया तरीका आपका। अब एक इसका पैटर्न बताना है। इसमें क्या है, 1st 2nd 3, हमें देखना है कि क्या नेक्स्ट इसमें आएगा। तो इसमें ये तो बात कंफर्म है कि सर्कल ही आएगा इसमें। सर्कल के बाद हमें देखना है, ये सर्कल बना दिया, इसमें सर्कल नहीं आएगा। सर्कल तो पहला है, फिर हाफ है, फिर फुल है, फिर हाफ है। यहाँ पे हाफ सर्कल आएगा, हाफ सर्कल आएगा नीचे की साइड, ऐसा करके। तो मैं एक सर्कल बनाता हूँ। मैं एक सर्कल बनाता हूँ इसमें, हाफ सर्कल। ये हो गया, ये इसका नेक्स्ट पैटर्न हो गया। और इसके बाद क्या, फिर ये फुल सर्कल आ जाएगा। तो आप इसको एक यहाँ पे फुल सर्कल बनाता हूँ, और उसके बाद फिर से एक हाफ आ जाएगा। तो इस तरीके से बाकी पैटर्न आप खुद भी देख सकते हो, इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है। इसमें 3 लाइन्स हैं, नेक्स्ट में 2 है, फिर 3 है। तो जो पैटर्न नेक्स्ट बनेगा उसमें क्या, कितनी लाइन्स होंगी? उसमें फिर से सिर्फ 2 लाइन्स होंगी, 1 लाइन 2 लाइन। और यहाँ पे हमारा पैटर्न क्या आएगा? ये मैंने गलत कर दिया। यहाँ पर पहले आपकी है लेटी हुई है, फिर खड़ी हुई, फिर लेटी हुई, फिर खड़ी हुई।
तो यहाँ पर हमारी ये खड़ी हुई लाइन्स आएंगी, 1 2, और यहाँ पे लेटी हुई यानी कि हॉरिजॉन्टल, 1 2 3, ये हो गया। एक ये है आपका, इसकी शेप ये खड़ी हुई है, लेटी हुई खड़ी, तो इसी तरीके से यहाँ पे फिर ये फ्लैट आएगी यानी कि हॉरिजॉन्टल आएगी। तो इसी तरीके से आप सारा देख सकते हो कि कैसे पैटर्न बन रहे हैं इसमें। अब बात करते हैं नंबर पैटर्न्स की, जैसा कि चैप्टर का नाम भी नंबर पैटर्न्स है। ये एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के अंदर नंबर से 100 तक। तो उससे पहले मैं बता दूं इसमें क्या लिखा हुआ है। 100 स्क्वायर विद द नंबर अरेंज लाइक दिस हैज मेनी पैटर्न्स। अगर आप देखने लग जाओ तो इसमें बहुत सारे आपको पैटर्न्स दिखेंगे। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 +1 करके ये पैटर्न है, जैसा मैंने एग्जाम्पल में आपको भी बताया था। उसके बाद इसमें बोला है कि ईच रो में क्या पैटर्न है, और ईच कॉलम में क्या है, और ईच डायगोनल में। तो उससे पहले सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें रो कौन सी है, कॉलम कौन से हैं, और डायगोनल्स कौन से हैं। करेक्ट। तो हमारे पास जो रोज होते हैं इनको हम रोज कहते हैं। ये हमारी एक रो हो गई, इस तरीके से ये मेरे पास दूसरी रो हो गई, तीसरी रो हो गई, चौथी रो हो गई, इसी तरीके से एंड सो ऑन। ये हमारी रोज हो गई। अब हम बात करते हैं कॉलम्स क्या होते हैं। कॉलम्स हमारे ये कॉलम्स हैं। एक कॉलम हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड सो ऑन। तो आप देखोगे इसमें भी एक पैटर्न बन रहा है। 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91, एक पैटर्न है इसमें। क्या पैटर्न है वो देखना। 1 + 10 करता हूँ तो 11 आ जाएगा, 11 + 10 करता हूँ तो 21 आ जाएगा। अगर मैं पहले वाले डायगोनल पहले वाले कॉलम की बात करता हूँ, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा। तो यहाँ पे एक बात करते हैं हम, पहला क्या है, पहले उसमें पहले में 1 11 21 31 एंड 41 एंड सो ऑन। ये मेरा कॉलम है। ये कॉलम हो गया, फर्स्ट वाला कॉलम हो गया ये। इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। 1 + 10 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास 11 आ जाता है। अब इसी 11 को 11 + 10 अगर मैं करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, 21। तो इसमें पैटर्न क्या है, सब में 10 10 10 10 प्लस हो रहा है और कुछ नहीं। तो ये पैटर्न हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम का। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सेकंड वाला उसमें देखना है कॉलम में क्या पैटर्न बन रहा है। और थर्ड वाले में रोज का तो +1 +1 होता जा रहा है कि हाँ भाई उसमें 1 + 1 2 कर दिया, और उसी तरीके से हमारा बाकी पैटर्न बन रहा है। तो बाकी आप देखोगे इसमें सब में 10 10 10 का ही बनेगा वैसे तो। अब हम बात करते हैं डायगोनल की। डायगोनल होता क्या है, सबसे पहले तो वही पता होना चाहिए, उसके बाद की बात तो बाद में। ये तिरछा, ये जो है ये मेरा डायगोनल है। दिखाता हूँ आपको दोबारा से मैं। ये जो है एक डायगोनल है। ठीक है। इसी तरीके से और भी डायगोनल्स हैं इसके अंदर। ये देखो यहाँ से करो लाइन, ये भी एक डायगोनल है। अब इसमें आपको पैटर्न देखना है कि किस तरीके से क्या हो रहा है।
कितना नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो हमारा आगे जा रहा है। ठीक है, इसको किस तरीके से करेंगे, इसको हम करते हैं। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1, 12, 23। वन, इसको मैं सीधा ऐसे लिख लेता हूँ। 12, ये पहला नंबर 1 है, दूसरा 12 है, दूसरा कितना है 23 है। ठीक है, और 23 के बाद कौन सा है 1, 12, 23, 34। अब इसमें देखते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। 1 में अगर हम 11 ऐड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 1 + 11, यानी 1 + 11 में करता हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट डिजिट आ रही है, एक पैटर्न है। कितना हो गया 12 आ गया। अगर मैं 12 में भी 11 ऐड करता हूँ फिर से, तो फिर क्या आएगा 23, नेक्स्ट नंबर आ रहा है। यानी कि एक पैटर्न जो बन रहा है उसमें 11 नंबर का डिफरेंस है, 11 नंबर ऐड होते जा रहे हैं अगर हम डायगोनली पैटर्न चेक करें तो अब ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा रो में पैटर्न बन रहा है, कॉलम में बन रहा है और डायगोनली पैटर्न हमारा बन रहा है। और भी पैटर्न आप ढूंढ सकते हो उसमें अपने हिसाब से, ऐसा नहीं। ये इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पैटर्न विद कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, बढ़ते हुए क्रम में जो नंबर्स होते हैं उनमें कुछ पैटर्न बनेगा। अब हम इसमें देखते हैं बढ़ते हुए क्या बन रहा है। इसमें हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4 और इसके बाद ये यहाँ पे 2 होगा, शायद मिस्टेक हो गई है बुक में, यहाँ पे है 2। ठीक है, 1 + 2 3, ये बढ़ते हुए नंबर है और ये भी बढ़ते हुए नंबर है। इनको अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो एक पैटर्न बन रहा है। और पैटर्न वो क्या है, दोनों में 2 का डिफरेंस है, यानी 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो एक पैटर्न ये बन रहा है। ऐसे ये 3 नंबर्स का पैटर्न है, देखो। और ये 4 नंबर्स का है और ये 5 का है। जिस तरीके से बना है 2 का 3 का उसी तरीके से ये बना रखा है। तो ये खुद आप ट्राई करना इसमें, तो ये भी ट्राई करना। अब देखते हैं इसमें क्या पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि ऐसा क्या है। और ये पैटर्न को समझने के लिए नंबर्स के आपको टेबल्स अच्छे से आने चाहिए, तभी आप ये बता सकते हो कि कौन सा क्या पैटर्न बन रहा है। 9 है और 9 के अपोजिट क्या दे रखा है 81। ठीक है, 2 के अपोजिट क्या दे रखा है 4। ठीक है, 25 के अपोजिट कुछ भी नहीं है और 121 के अपोजिट भी कुछ नहीं है। यानी कि हमें यही तो नंबर हैं जो पता लगाने कि इनमें क्या आएगा। स्क्वायर के बारे में आपने पता ही होगा क्या होता है। यानी कि 9 × 9 अगर मैं करता हूँ, ये 9 × 9 तो 81 आ गया आंसर। ठीक है, एक पैटर्न बन रहा है। 2 × 2 करता हूँ तो 4 आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो आएगा मेरा, यहाँ आएगा 5 × 5, 5 × 5 क्या हो गया, ये देखो इसके क्रॉस में ना 25 हो गया। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है इसमें क्या होगा। ये होगा 11, यानी कि 11 × 11 कितना होता है आपका 121। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको ये खुद करना है, खुद देखना है कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट, पैटर्न इन मल्टीप्लिकेशन। एक ग्रिड सिस्टम है जिससे मल्टीप्लिकेशन समझाने की कोशिश की है इन्होंने। 3 × 2 को क्या किया है, एक लाइन 3 ले ली है 3 और उसको क्रॉस करके 2 कर दिया इस तरीके से। देखो 3 × 2,
ये 2 लाइन ली, 1 लाइन ये ली और 3 लाइनें ये ली हैं, और जहां पर ये इंटरसेक्ट काट रहा है, इंटरसेक्ट, ठीक है ना, वो हमारा आंसर होगा। कितने ये 6, आंसर हमारा 6 होगा। और नेक्स्ट हमें करना है 4 इंटू 5। तो ये मैं बता देता हूँ कि 4 इंटू 5 कैसे करोगे आप। 4 लाइनें लो, 1 2 3 4, ठीक है, और 5 लाइनें आप इस तरीके से 1 2 3 4 5, करेक्ट। अब जहां जहां पे काट रहा है, जहां जहां पे काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे गोले मार दो। सबसे पहले तो 1 हो गया, पहले गोले मार दो, फिर हम काउंट भी कर लेंगे। फोर 5 से कितना होता है, 20 होता है। ये 20 होनी चाहिए। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। इसी तरीके से बाकी एक लाइन खींचो और 1 इंटू 6 और 6 लाइन ऐसे खींच दो। 1 2 3 4 5 और 6, और जहां पर ये काट रहा है वहां पे आप क्या कर दो, सर्कल कर दो। 1 2 3 4 5 6 6। 1 इंटू 6 या 6 इंटू 1 क्या होता है, 6 ही होता है। 6 है, आंसर आ गया आपको। अभी थोड़ा एक और आ गया, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। An astronaut who went to Mars found number written there as follows. एक एस्ट्रोनॉट होता है, वो मार्स पे जाता है और उसको इस पैटर्न में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। वहां क्या होता है, 16 के लिए, 16 नंबर के लिए कुछ ये 3 नंबर इस तरीके से लिखे होते हैं, और 25 के लिए इस तरीके से लिखे होते हैं, 32 के लिए ये नहीं। अब एस्ट्रोनॉट को क्या करना है, ये बताना है कि जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड, 4 साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है और ये सर्कल है, ठीक है। तो उसको पता लगाना है कि इसको किस चीज से डिनोट किया, कौन से नंबर से डिनोट किया हुआ है कि ये 16 हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचेंगे और पहले पता लगाएंगे। वीडियो को थोड़ा पॉज करना और 1 मिनट सोच के खुद पता लगाना कि तुम पता लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे हो। तो चलो देखते हैं। इसमें ये 25, ये जो है यानी कि स्क्वायर को इसने दिखा रखा है 10 से, 10 10, और फिर कितना रह गया 25 में से, अगर मैं 10 10 10 माइनस कर दूं तो 5, तो ये होगा 5। ये क्लियर हो गया यहाँ पे हमारा। चलो ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। अभी हमें दो तो हमें पता चल गया है, स्क्वायर क्या है और ट्रायंगल क्या है। अब हमें ये पता लगाना है कि सर्कल क्या है। तो सर्कल सीधा पता चल जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ और यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचा, ये तो 15 हो गया, या 1 बच गया, तो ये 1 के बराबर है। अब आपको पता चल गया कि स्क्वायर जो है मेरा 10 है और सर्कल मेरा 1 है, और जो ये आपका ट्रायंगल है उसकी वैल्यू 5 है। आपको 52 लिखना है मार्स पे। तो मार्स पे अगर आप जाओगे और बताओगे कि आप किसी को वहां पे 52 बताना चाहते हो, तो कैसे करोगे। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा 52 दिखाना है, तो 5 तो आपको स्क्वायर बनाने पड़ेंगे और 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे। यानी कि 1 2
ये मेरा रेक्टेंगल सा बन रहा है, स्क्वायर नहीं बन रहा है। 4 और ये हो गया 5। अब मुझे क्या दिखाना है, 2 और दिखाना है। 50 तो मेरा हो चुका, ठीक है। तो ये इसका मैं दिखा दूंगा 1 और 2। ये देखो, यानी मार्च से मुझे जाऊंगा और किसी को मुझे बताना है कि मैं उसको 52 बोलना चाह रहा हूँ, तो इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा। मतलब या बाकी कर सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड आउट पैटर्न। इसमें भी एक पैटर्न बताना, कुछ पैटर्न है इनका, कुछ समझ में आ रहा हो तो आपको, कि किस तरीके से 8 के बाद ये 32 आया है और 32 के बाद ये 160 आया है, कैसे आया होगा थोड़ा सोचो। 8 इंटू अगर मैं 4 करूं तो मेरे पास क्या आता है, 32 आता है, ठीक है। एक ये पैटर्न बन गया, यानी कि 32 जो वैल्यू है 4 को मल्टीप्लाई करके आई है। अगर मैं 12 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 48 आता है, यानी कि हम सही हैं, ठीक है। अब देखते हैं 32 से 160 कैसे आता है। तो 160 को डिवाइड करके देख लो, डिवाइडेड बाय 32, 5, यानी 32 इंटू 5 कितना होता है, 160 होता है। अगर मैं 48 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इसका पैटर्न पता चल गया। पैटर्न तो मुझे पता चल चुका है, यानी 8 इंटू 4 32, 32 इंटू 5 160, यानी कि यहाँ से यहाँ जब जा रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो 5 से होगा। तो ये यहाँ पे जो आंसर मेरा आएगा क्या आएगा, इधर यहाँ पर आएगा मेरा 240, 48 इंटू 5, ठीक है, 240 हो गया। अब बाकी ये आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लाइज ऑफ 5। ये सारे मल्टीप्लाइज ऑफ 5 ही हैं, तो इसमें बस आपको ये मिलाने हैं। किस तरीके से मिलाओगे तो बता देता हूँ। कनेक्ट करने, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का है, ये सारे के सारे 5 के हैं। इसमें कुछ और मुझे तो दिख नहीं रहा, 5 ही है। इसमें 6 वाले आपको देखने हैं, ये सारे 6 के नहीं हैं, या हो भी सकते हैं। ये सारे के सारे 6 के हैं, मल्टीप्लाइज ऑफ 6। तो आपको लेकिन इसमें बोला गया ड्रॉ लाइन्स जॉइनिंग द मल्टीप्लाइज इन ऑर्डर, यानी कि 0 से स्टार्ट करना है और 0 पे खत्म करना है। इस तरीके से जाएगा ये, ठीक है ना। एक बार इसको देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये कुछ इस तरीके से तो कनेक्ट नहीं करवा रहा। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक है ना। कैसे भी आप कनेक्ट कर लेना इसको, और वैसे ये 6 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। स्टडी द पैटर्न एंड एक्सटेंड इट बाय 2 स्टेप्स। इसमें एक पैटर्न बन रहा है, ये देखो 3 6 9 12। 3 में अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो 6 हो जाता है, 6 में फिर से 3 ऐड करता हूं 9, 9 में फिर से 3 तो 12, यानी 12 में मैं 3 करूंगा तो कितना होगा, 12 13 14 15। यहाँ पे तो 15 हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ डिवाइड, और यहाँ पे क्या है 111 222 333 444, तो यहाँ पर मैं 555 कर देता हूँ। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा 37 ही आएगा। आप चेक कर लेना जब भी आप, और आगे का एक और बताना है आपको। एक तो मैंने बता दिया, नेक्स्ट आपको बताना है। इवन नंबर और ऑड नंबर की बात हो रही है। इवन नंबर क्या होते हैं, जो कि आपके 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऑड नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। और एक और इसमें बता रखा है रूल आपको, अगर किसी भी होल नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपके पास एक इवन नंबर आ जाएगा, चाहे जिससे भी मल्टीप्लाई करो।
3 क्या है, ऑड नंबर है। 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। तो वो खुद एक क्या हो गया आपका, किस में कन्वर्ट हो गया, वो इवन नंबर हो गया। और एक और इसमें रूल है, एक तो रूल आपका ये हो गया, इफ यू ऐड 1 टू एन इवन नंबर यू गेट एन ऑड नंबर। अगर इवन में कोई एक नंबर ऐड कर दोगे तो वो भाई ऑड हो जाएगा। बस लास्ट डिजिट देख के आप इसमें बताओगे कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। 6 है, 8 to 6, तो ये क्या हो गया आपका इवन। लास्ट में क्या है 7, 2 से मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे, ऐसे नहीं तुक्का नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है तो फिर आपका और इवन नंबर। आगे बात करते हैं, यूज ऑड और इवन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। ऑड नंबर में अगर हम एक ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप एक बार करके देखो तो बेटर रहेगा। ऑड नंबर क्या है, सबसे पहले ही ऑड, ये 3 ले लो आप, 3 में 1 कर दो। मेरे पास आंसर क्या है 4, 4 2 से डिवाइड हो जाता है, करेक्ट। तो ये क्या है मेरे पास, इवन है ऑड है, ये इवन नंबर है। यानी कि ऑड नंबर में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास इवन आएगा। इसी तरीके से आप इवन और ऑड को इसको भी करके देख लो, बेटर रहेगा। यानी कि सबसे पहले आप इसमें ऐड कर दो, इवन नंबर 2 ले लो और ऑड नंबर पहले वाले ले लो, 1 ले लो, कितना हो गया 3। 3 क्या होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता ये, तो ये हमारे पास क्या आएगा आंसर, इसका ऑड आ जाएगा। ये बाकी आप खुद करेंगे। और इसमें बात करते हैं हम कास्टिंग आउट 9। कास्टिंग आउट 9 क्या होती है, इसमें टू चेक अप फॉर मल्टीपल ऑफ 9 बाय फाइंडिंग द सम ऑफ ए डिजिट इज कॉल्ड कास्टिंग आउट 9। कोई नंबर है वो 9 से डिवाइड होता है नहीं होता, तो वो इसमें बता रखा है। कोई भी नंबर है, जैसे 18 है, 18 प्लस 1 प्लस 8 9 हो गया, 3 प्लस 4 9 प्लस 9 18, फिर से 9 हो गया ये। तो इसका जो सम है 9 आ रहा है, यानी कि अगर ये 9 आ रहा है तो सीधा है कि हाँ भाई वो डिवाइड हो जाएगा, तो उसका मल्टीपल है। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज 9 और मल्टीपल 9 इट इज ए मल्टीपल ऑफ 9, तो इसी को कास्टिंग आउट 9 कहते हैं। इसमें कुछ ज्यादा, ये भी एक पैटर्न ही है यहाँ जो बता रखा है इन्होंने। बस इस चैप्टर में इतना ही था, ये आप खुद देखेंगे कैसे करना है।